Good morning students, hope you all are fine. Our today's topic is viability of seed and importance of seed. So first of all, we are going to discuss the viability of seed. What is viability of seed? The ability of seed to retain the power of germination over a period of time is called viability. कह रहा है कि किसी भी सीड का एक लंबे डोरमेंसी पीरियड के बाद जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? वायबिलिटी ऑफ सीड. एक वायबल जो सीड होता है हमारा, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है किसी भी सूटेबल कंडीशन में जर्मिनेट करने की. सॉरी, सूटेबल कंडीशन का मतलब होता है कि जब किसी सीड को उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल देयर. तो कह रहा है वायबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी सीड की फेवरेबल कंडीशन में, सूटेबल कंडीशन में एबिलिटी टू जर्मिनेट जो है वो क्या कहला रही है? वायबिलिटी. कह रहा है कि वायबिलिटी हमारी जो है ये कुछ वीक से लेके सेवरल ईयर्स तक की हो सकती है. कई केसेस में क्या होता है कि हमारे सीड जो हैं वो एबिलिटी टू जर्मिनेट लॉस कर देते हैं, यानी कि वायबिलिटी लॉस हो जाती है. उसके मेन रीज़न क्या होते हैं? एग्जॉस्शन ऑफ फूड अराउंड द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के अराउंड जो फूड होता है जो जर्मिनेशन के टाइम पे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा एंडोस्पर्म है, कॉटिलिडन है, वो अगर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता. उसके अलावा डैमेज टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डैमेज हो गया तो भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. एंजाइम्स डीनेचर हो गए तो भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. आरएनए हमारे प्री मैच्योर होने से पहले, यानी एम्ब्रियो मैच्योर हो रहा है, सीड फॉर्मेशन से पहले ही हमारा जो आरएनए है वो एग्जॉस्ट हो गए तो भी हमारे जो सीड हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे. कह रहा है कि हमारी जो वायबिलिटी है वो सेवरल 100 ईयर्स तक मिल सकती है. रिसेंटली कुछ हमारे ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमें मिले हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो फोनिक्स डैक्टिलिफेरा है, इसको आर्कियोलॉजिस्ट इवैल्यूएशन के दौरान जो हमारा किंग हॉर्ड पैलेस था डेड सी के नज़दीक, उसमें पाया गया है. ये लगभग 2000 साल पुराना वायबल सीड मिला है. इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारा ल्यूपिनस एरेक्टिकस. ये जो हमारा सीड है ये हमें आर्कटिक टुंड्रा में मिला था, जो लगभग 10,000 साल पुराना सीड है और ये वायबल है. ये जर्मिनेट भी किया है इसने और फ्लावरिंग भी हुई है और फ्रूट फॉर्मेशन भी हुई है इसमें. उसके बाद हम बात करते हैं वायबिलिटी एबिलिटी टेस्ट. वायबिलिटी टेस्ट यानी कि कह रहा है कि सीड जो हमारा है वो वायबल है या नहीं है. ये दो ही मेथड से हम पता लगा सकते हैं. पहला कि हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट कर पाएगा या नहीं, एबिलिटी टू जर्मिनेट. सेकेंड है टेस्टिंग देयर एबिलिटी टू रेस्पायर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा. और ये जो हमारा सेकेंड मेथड है जिसे हम वायबिलिटी टेस्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम सीड का जो पार्ट है जिसके अंदर एम्ब्रियो है वो सेक्शन हम इमर्ज करते हैं ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के अंदर. 0.1% सॉल्यूशन होता है. उसके बाद जब हम एम्ब्रियो इसमें डिप करते हैं तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारा ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनसोल्यूबल ट्राइफिनाइल फॉर्मेजोन रिडक्शन की वजह से. तो ये टेस्ट होता है वायबिलिटी टेस्ट. अगर पिंक कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो वायबल है, अगर पिंक कलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वायबल नहीं है. अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सीड. सीड की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले क्या कह रहा है कि डिपेंडेबल मेथड, जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में होता है. हमारे जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए, सीड के फॉर्मेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. बट हमारे जो सीड होते हैं ये डिपेंडेबल भी हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि वो वाटर या किसी अदर मीडियम पे ही डिपेंड करेंगे सीड फॉर्मेशन के लिए. उसके बाद पैरेनेशन, सीड जो होते हैं ये ड्राई होते हैं, 10 to 15% वाटर कंटेंट होता है इनके अंदर. डॉर्मेंट कंडीशन में भी एम्ब्रियो जो है वो सेफ रहता है क्योंकि इसके ऊपर थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है.
उसके बाद फेवरेबल कंडीशन आने पर ये जर्मिनेट कर जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन आने तक ये सेफ रहता है। तो ये क्या है, पेरिनेशन की कैपेसिटी। उसके बाद है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में क्या करें, सीड के अंदर एक अडेप्टिव स्ट्रेटेजी होती है किसी भी नए एरिया में डिस्पर्स होने के लिए, न्यू हैबिटेट और कॉलोनाइज होने के लिए। सीड्स जो होते हैं इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि एंडोस्पर्म्स या कॉटिलिडन्स की फॉर्म में हमारे जो जिनके अंदर एंडोस्पर्म रिमेन रह जाता है वो हमारे कहलाते हैं एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक, और जिनके अंदर एंडोस्पर्म रिमेन नहीं रहता है उनको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक। तो सीड जो हैं उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, फ्यूचर में जब वो जर्मिनेट करते हैं तो नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा कह रहा है कि सीड जो हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, तो इनमें वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इवोल्यूशन का रीज़न बनते हैं। सीड्स को हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर में ड्रॉट कंडीशन या कोई फेमाइन कंडीशन है उस टाइम पे हम स्टोर्ड फूड को यूज़ कर सकते हैं, स्टोर्ड सीड्स को यूज़ कर सकते हैं एज ए फूड। एग्रीकल्चर तो सीड के बेस पे ही टिका हुआ है, यानी कि हमारा जो सीड है ये बेसिस है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर ओरिजिनेट हुई थी जब ह्यूमन ने खाना सीखा था, स्टोर करना सीखा था, सीड्स को बोना सीखा था। एग्रीकल्चर एक तरह से हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है जो प्रूव करता है ह्यूमन इवोल्यूशन को, ह्यूमन कल्टीवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी।